नमस्कार। 3 राज्यों का चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल के हिसाब से 3 राज्यों में कहां किसकी बन सकती है सरकार, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से सबसे बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। 3 राज्यों में कहां किसकी जीत हो सकती है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको बता दें कि यहां पर 2023 में 9 राज्यों पर विधानसभा चुनाव हैं और 9 राज्यों को लेकर बीजेपी ने सभी 9 राज्यों पर जीत का दावा किया है। तो कांग्रेस क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इन 9 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है उसमें वो वापसी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब काफी कुछ यहां पर हलचल हो चुकी है, काफी कुछ बदलाव हो चुके हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो चुनावी जनसभाएं और चुनावी जो यहां पर प्रचार हो रहे हैं उस दम पर कहां किसका यहां पर परचम लहराएगा, इसको लेकर सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि 3 राज्यों के जो परिणाम है वो 2 मार्च को सामने आने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें जिस प्रकार से खलबली यहां पर देखने को मिली है, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा होने जा रहा है, क्या कांग्रेस के नेता 2023 से पहले कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि 2024 की राह 2023 के इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो 9 राज्यों को लेकर जिसमें त्रिपुरा सबसे पहले विधानसभा चुनाव है और 2023 का जीत का परचम कौन लहराने वाला है, यहां पर बात की जाए तो जिसका से त्रिपुरा को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण है। त्रिपुरा में कुल 60 सीटें हैं और यहां पर 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। लेकिन जिसका से त्रिपुरा में टिप्रा मोथा चुनावी मैदान में उतर चुका है, उसके बाद काफी खलबली है। बीजेपी आईपीएफटी पार्टी का गठबंधन है तो सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में टिप्रा मोथा आ सकता है जो चुनावी गणित सामने आ रहा है। क्योंकि त्रिपुरा में जो काउंसिलिंग चुनाव था उसमें टिप्रा ने यहां पर 18 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी 9 सीट और अन्य 1 सीट पर समट गया था। और इस दम पर यह दावा किया जाए टिप्रा मोथा के जरिए कि विधानसभा चुनाव टिप्रा मोथा जीतने वाले हैं, तो एक तरफा से क्या जनता उनको यहां पर वो आंकड़ा देगी, इसके आंकड़े कुछ महत्वपूर्ण आते हैं। देखिए बीजेपी जहां 2013 में 0 सीट थी, लेकिन 2018 में बीजेपी ने यहां पर 35 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस 10 सीटों से घटकर 0 सीट पर सिमट गई थी। सीपीएम 48 से घटकर 16 पर आ गई थी। इस तरह से बीजेपी एकदम से यहां पर बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया था। तो इस दम पर टिप्रा भी यहां पर दावा कर रहा है कि त्रिपुरा में बड़ा खेला करने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े सामने आते हैं। 2018 में जहां बीजेपी ने 36 सीटें 43% वोट शेयर के साथ हासिल की, सीपीएम 16 सीटें जो है 42% वोट शेयर, आईपीएफटी पार्टी को 8 सीट और 7% वोट शेयर के साथ यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन 2023 को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 36% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस 10%, सीपीएम 26% और टिप्रा को 22% वोट शेयर और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जा सकता है, जो अनुमान त्रिपुरा को लेकर लगाया जा रहा है। और इस हिसाब से ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भी बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी जो गठबंधन है उसको करीब 30 से 35 सीटें मिल सकती है। यानी बहुमत का आंकड़ा त्रिपुरा में बीजेपी को एक बार फिर से मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। करीब यहां पर 20 से 25 सीटें यहां पर कांग्रेस सीपीएम गठबंधन के खाते में भी जा सकती हैं और इस हिसाब से किंग मेकर की भूमिका में टिप्रा आ सकता है। करीब 4 से यहां पर 6 सीट टिप्रा मोथा को भी जा सकती हैं और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी त्रिपुरा में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला में किंग मेकर की भूमिका में टिप्रा मोथा आ सकता है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो जो अन्य एजेंसियों के अनुसार जो जानकारी है उस हिसाब से खलबली है। लेकिन नागालैंड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहां की अगर बात की जाए तो बीजेपी बिना चुनावी 1 सीट पर जीत हासिल करी है। निर्विरोध बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है, उसका कितना फायदा होने वाला है। नागालैंड की कुल 60 सीटें हैं, 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार मिलती है और जिस काज से बीजेपी ने बड़े ऐलान यहां पर किए हैं उस हिसाब से यहां पर कौन सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी यहां पर सबसे पॉपुलर पार्टी के तौर पर है, जबकि एनडीपी पार्टी यहां पर जो है फिलहाल यहां पर जो है गठबंधन के तौर पर बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। जबकि कांग्रेस, जेडीयू और एनसीपी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो किसके पक्ष में क्या आंकड़ा जा सकता है, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लेकिन 2018 में एनपीएफ पार्टी जो है 26 सीटें हासिल की थी, जबकि एनडीपी पार्टी ने यहां पर 18 सीटें, बीजेपी को 12 सीट और एनपीपी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली थी और बीजेपी यहां पर गठबंधन के तौर पर नागालैंड में सरकार में है। लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव सभी पार्टियां लड़ रही हैं, उस दम पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है।
यही लोकसभा के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीपीपी पार्टी ने यहाँ पर एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस यहाँ दूसरे नंबर पर ही थी, लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है नागालैंड को लेकर, उसमें एनडीपीपी पार्टी जो है उसको 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनपीएफ पार्टी को करीब 12 से 14 सीटें, बीजेपी को 8 से 10 सीट, यानी एनडीपी पार्टी और बीजेपी जो गठबंधन था उसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। यानी नागालैंड में बीजेपी यानी एनडीए का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर सिमट सकती है, यानी नागालैंड में यहां पर बीजेपी गठबंधन बरकरार रह सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 2023 के लिए मेघालय 27 फरवरी को यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर यहां के आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो 31 सीटों पर मिलता है। तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी, एनपीपी पार्टी के किसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण है। एनपीपी पार्टी से वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस कहां से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, यह माना जा रहा है कि अलग चुनाव लड़ने से किसको ज्यादा फायदा, किसे नुकसान होगा। बीजेपी को यहां पर 2 सीटें 2018 में मिली थी, कांग्रेस ने 21 सीटें, एनपीपी पार्टी को यहां पर 19 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन जिस कहां से यहां पर बड़ी खलबली देखने को मिली थी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। लोकसभा के आंकड़ों की भी बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 1 सीट और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी। करीब कांग्रेस को 48% वोट शेयर रहा था, एनपीपी पार्टी को 22% वोट शेयर लोकसभा चुनाव 2019 से मिला था। लेकिन यहाँ के कुछ आंकड़े हैं, इस हिसाब से यहाँ की सरकार के कामकाज से जनता जो है कितनी संतुष्ट नजर आ रही है। हाँ के तौर पर 20%, नहीं के तौर पर 60% लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है, पता नहीं से 22% लोग आते हैं। मेघालय में अगला विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर देखिए कांग्रेस को 40 से 44% चांस दिखाई दे रहे हैं, एनपीपी पार्टी को यहाँ पर 22%, बीजेपी को 6% और अन्य की बात की जाए तो यहाँ पर 28% चांस बन जाते हैं। इस हिसाब से अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से मेघालय के आंकड़ों की बात की जाए तो कांग्रेस को करीब 31 से यहां पर ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां पर बीजेपी को भी यहां पर ज्यादा सीटें, पहले विधानसभा चुनाव के लिए 2018 में जहां बीजेपी को 2 सीट थी, लेकिन अब बीजेपी का आंकड़ा यहां पर बढ़ रहा है, जबकि एनपीपी पार्टी को 18 सीट, यहां पर बात की जाए तो यूडीपी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 2018 में बनी थी और 2023 में भी बन सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। 3 राज्यों के चुनावी आंकड़ों में त्रिपुरा, मेघालय को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है, जबकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन मेघालय में यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, कांग्रेस की यहां पर वापसी हो सकती है। इस तरह से 3 राज्यों के ओपिनियन पोल, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, 2 मार्च को यहां पर तय होगा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में किसकी बनने वाली है सरकार। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। 3 राज्यों में कहां किसकी सरकार बन सकती है, क्या भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिलेगा या बीजेपी का कमल इन 9 राज्यों पे बरकरार रहेगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।